आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। ए ऑप्शन दे रहा है ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, दूसरा दे रहा है ओनली इन टर्म्स ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट, तीसरा दे रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस एंड लेविस कॉन्सेप्ट, चौथा दे रहा है ऑल इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस ब्रोंस्टेड लॉरी एंड लेविस कॉन्सेप्ट। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी एक्सप्लेन। चलिए सोचिएगा, बेसिक कैरेक्टर किसका? अमीन का। बेसिक कैरेक्टर अमीन कैन बी एक्सप्लेन। अब तीन तरह के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। एक बोल रहा है ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी, ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी, दूसरा ओनली इन टर्म्स ऑफ लेविस, और तीसरा बोथ इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस एंड लेविस कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑल इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस ब्रोंस्टेड लॉरी एंड लेविस कॉन्सेप्ट। एनालाइज करिए, सोचिएगा। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि बेसिक कैरेक्टर अमीन को कैसे कैसे समझा सकते हैं, और ये तीन जो कॉन्सेप्ट है एरहेनियस का, ब्रोंस्टेड लॉरी का और लेविस का, क्या है? एनालाइज करिए। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो साइंटिस्ट कौन थे? एरहेनियस। तो जो एरहेनियस साहब थे, जो एरहेनियस साहब थे, इन्होंने एसिड के लिए क्या डेफिनेशन दिया था और बेस के लिए क्या डेफिनेशन दिया था, समझिएगा। इन्होंने एसिड के लिए बोला था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डाला जाए, जब भी किसी मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डाला जाए और अगर पानी के अंदर डालने से H+ को रिलीज करता है, दैट मींस वो एसिड है। जब भी किसी मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालोगे और पानी के अंदर डालने से अगर H+ को रिलीज करता है, एसिड है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पानी के अंदर डालोगे और अगर वो OH आयन रिलीज करता है, दैट मींस ये बेस है। तो जब भी इसको पानी के अंदर डालने से H+ रिलीज करे तो एसिड है, और OH आयन रिलीज करे, बेस है। मतलब क्या है कि जब आपने HCl को पानी में डाला, H+ रिलीज किया, जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला, H+ रिलीज किया, फास्फोरिक एसिड को पानी में डाला, H+ रिलीज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला, H+ रिलीज किया, दैट मींस वो सब एसिड है। जब NaOH को पानी में डाला, OH- रिलीज किया, KOH को पानी में डाला, OH- रिलीज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, OH- रिलीज किया, ये सब क्या है? बेस है। तो जब भी किसी एसिड को पानी में डाला जाए तो H+ निकालता है, और जब भी किसी बेस को पानी में डाला जाए OH- निकालता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें OH- ना हो, जैसे अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, उसमें OH है नहीं। और जब उसमें OH है नहीं तो कैसे समझाओगे कि एसिड है या बेस है? तो इसी को समझाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। तो साइंटिस्ट आए ब्रोंस्टेड लॉरी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इस पानी के लिमिटेशन को भी हटाकर एनी मीडियम। उन्होंने क्या बोला? किसी भी मीडियम में, क्योंकि एरहेनियस का एक लिमिटेशन ये भी है कि पानी होना चाहिए, तो इस पानी के लिमिटेशन को हटाना है। और दूसरा OH ना हो तो कैसे समझाना है? तो उसके लिए साइंटिस्ट आए ब्रोंस्टेड लॉरी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि किसी भी मीडियम में, क्या बोला है? किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में कोई भी स्पेसीज अगर H+ को रिलीज करता है तो क्या है? एसिड है। किसी भी मीडियम में कोई भी स्पेसीज अगर H+ को एक्सेप्ट करता है तो क्या है? बेस है। तो किसी भी मीडियम में कोई स्पेसीज अगर H+ को रिलीज करता है, एसिड है, और किसी भी मीडियम में कोई स्पेसीज H+ को एक्सेप्ट करता है, बेस है। तो सारा फोकस किस पे है? एक्सेप्टेंस पे है, कि अगर वो H+ को एक्सेप्ट करे, दैट मीन्स HCl H+ को रिलीज करता है, एसिड है, जैसे पहले कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं H+ को एक्सेप्ट करूं तो अमोनिया है, अमोनिया ने H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाया। अच्छा, अमोनियम आयन बनाया तो दैट मीन्स है क्या? वो बेस है। एनिलीन है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बनाया, दैट मीन्स है क्या? वो बेस है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी साहब ने क्या बोला कि किसी भी मीडियम में कोई भी स्पेसीज प्रोटॉन को रिलीज करे तो एसिड है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे मतलब बेस है। अब कहानी में तीसरा टेस्ट कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जहां प्रोटॉन भी नहीं था, और जब प्रोटॉन भी नहीं था तो उसे कैसे समझाया जाए? तो उसे समझाने के लिए साइंटिस्ट आए। उनका नाम था लेविस। इनका ट्यूबलाइट जला।
इन्होंने देखा कि यार प्रोटॉन ही तो ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दिया जाए। और उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोई एक्सेप्ट करता है, तो सारा फोकस अब किस पे कर दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन एक्सेप्टेंस पे, कि अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो एसिड है, और अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेस है। कोई अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कमी होगा तभी तो करेगा, और जब कमी होगा तो करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा, तो एसिड है। और किसी को पैसा होगा तो डोनेट करेगा, डोनेट करके मतलब बेस है। तो इन्होंने अपना फोकस इलेक्ट्रॉन पे किया, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे एसिड और कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बेस। ये कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, तो अमीन जो होगा वो क्या हो सकता है, एक आपका प्राइमरी अमीन हो सकता है, एक आपका सेकेंडरी अमीन हो सकता है, एक आपका टर्सरी अमीन हो सकता है। टर्सरी अमीन हो सकता है, यही तो हो सकता है। और सोचिए, कह रहा है ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ठीक है, यहां पे अगर प्रोटोनेट कर दें तो ये बना लेगा आपका RNH3 प्लस, मतलब प्रोटॉन को ले सकता है, मतलब बेसिक है, ये प्रोटॉन को ले लेता R, और ये हो गया NH2, और ये हो गया R, और ये प्लस, मतलब बेसिक है। और ये अगर ले लेता R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया H, मतलब ये प्रोटॉन को ले लिया, मतलब ये बेसिक है। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे बेस है, तो इसकी कहानी तो ठीक है, लेकिन ये भी बोल रहा है ओनली इन टर्म्स ऑफ लेविस स्पेस, ओनली इन टर्म्स ऑफ लेविस। सोचो, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दे के भी तो यहां से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के भी यहां से यहां आ सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के भी यहां से यहां आ सकता है। किसको दे के, H प्लस को दे के। अगर H प्लस को पैसा दे दिया तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो दैट मीन्स हम इसके टर्म्स में भी समझा सकते हैं। तो जो ओनली लिखा है, क्या ओनली वाला स्टेटमेंट सही है? नहीं। हम इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी से भी समझा सकते हैं, हम इसको लेविस के द्वारा भी समझा सकते हैं। तीसरा बोल रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस एंड लेविस कॉन्सेप्ट। एरहेनियस एंड लेविस कॉन्सेप्ट, एरहेनियस के द्वारा क्या इसको समझा सकते हो? नहीं, क्योंकि एरहेनियस ने क्या बोला था, किसी भी मीडियम में अगर ये वाटर के अंदर अगर कोई OH माइनस को निकाले तब ये बेस है, और जो OH आयन को निकाले तब ये बेस है। तो इसका मतलब ये OH आयन तो रखा ही नहीं है, और जो OH आयन रखा ही नहीं है वो तो बेसिक कैरेक्टर को नहीं समझा सकता है। अब बोल रहा है ऑल इन टर्म्स ऑफ एरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस। यहां जो एरहेनियस गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसमें बाद में मैं करेक्शन कर लूंगा। यहाँ पे ऑल वाला टर्म सही नहीं है, यहाँ पे बोलना था बोथ, बोथ इन टर्म्स ऑफ, बोथ इन टर्म्स ऑफ आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस। मतलब यहां पे इस वाले टर्म्स को हटा देना और यहां पे लिख लेना बोथ इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस। ये वाला आगे वाली बुक्स में मैं करेक्शन कर लूंगा, ये हमारा आंसर है। तो दैट मींस अगर लिखा है बोथ इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस, तो दैट मींस ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, कि जब एरहेनियस ने बोला कि पानी में अगर कोई H प्लस को रिलीज करे एसिड है, पानी में कोई OH आयन को रिलीज करे बेस है, और इधर कहीं OH आयन तो है नहीं, तो इसका मतलब हम एरहेनियस के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, किसी भी मीडियम में कोई प्रोटॉन को रिलीज करे और किसी मीडियम में कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। और तीसरा क्या है, लेविस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे एसिड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे बेस। तो हम अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा समझा सकते हैं और अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर लेविस के द्वारा समझा सकते हैं। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।